अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौराब खताब से मुखातिब है। मैं इस वक्त कश्मीर की तकरीबन एक 7-8 हज़ार फीट बुलंद पहाड़ी के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर भी अगर मौजू है किसी भी चीज़ का, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, तो वो इमरान खान है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा। 9 मई के असल हकायक क्या थे, इमरान खान की हुकूमत किस तरह से गिराई गई थी, असल किरदार कौन थे। और यकीन करें, उन्हीं शख्सियात या उन्हीं किरदारों के लोग नाम ले रहे हैं जो कि पाकिस्तान में भी या हर जगह पर या दुनिया भर में लोग नाम ले रहे हैं। 2-3 अहम तरीन खबरें और एक बड़ी खबर है जिसने पाकिस्तान में भौचाल बर्पा कर दिया है, जिसने सबको हैरान करके, बल्कि लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। उस खबर के हवाले से वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने साहब आज एक इवेंट पर गए, और उस इवेंट पर जब ख्वाजा साहब जाते हैं तो वहां पर चोर आया के नारे लगे और लोगों ने बड़े तज़हीक का मेज लहजे में ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तकबाल किया। ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इस तरह से नारे नहीं लगने चाहिए, इस तरह से किसी भी पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अपनी रविश से बाज नहीं है, अपनी गलत जुबानी से बाज नहीं आए, बल्कि वहां पर भी उन्होंने खासतौर पर जो डॉक्टर जरका हैं, जो कि सेनेटर हैं, जिनका क्लिनिक बंद करवा दिया था, उसे डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप ख्वाजा आसिफ साहब ने करार दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब लगातार खवातीन को टारगेट कर रहे हैं, खवातीन के हवाले से जो मामला थे उन्हें टारगेट कर रहे हैं, और लगातार इसी हवाले से उनकी जो गुफ्तगू है पाकिस्तान के सोशल मीडिया या पाकिस्तान के मीडिया में आप होते हुए देख रहे हैं। अब एक बड़ी खबर वो ये है कि यहाँ से अगर आप नीचे देखें तो एक जंगल है, अच्छा खासा जंगल है, और जंगल का भी कुछ कानून होता है, कुछ कायदे होते हैं, जंगल के भी कुछ ज़ाब्ते होते हैं, और जंगल के अंदर भी कुछ अखलाकियात को फॉलो किया जाता है। लेकिन इमरान खान का जो मामला है, इसके अंदर कोई कानून नहीं है, बल्कि जंगल का कानून भी नहीं है। कुछ कोई अखलाकियात, कोई ज़ाब्ता, कोई कोई तरीकाकार फॉलो नहीं किया जा रहा, बल्कि इमरान खान के ऊपर एक केस कर दिया गया है। एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, और वो रिपोर्ट इतनी इंतहाई मज़ाहिर खेज़ है। उस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो 9 मई के हवाले से जीआईटी थी, जिसके हवाले से एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल ने अपने सोर्स से खबर कोट की थी कि हमारे सोर्स ने ये बताया है। सोर्स कौन सा था, किसी को इसके ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जो सोर्स ने टीवी चैनल की खबर पेश की थी कि इमरान खान ने जीआईटी में इमरान को धमकियां दी हैं, तो अब उन इमरान खान के ऊपर ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है कि इमरान खान ने उंगली दिखाकर धमकियां दी थी। यानी खान वहां पर उंगली दिखाता रहा। अब आई डोंट नो कौन सी उंगली दिखाकर धमकियां होती हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने उंगली दिखाकर कहा कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मेरी हुकूमत आएगी मैं वो कर दूंगा। लेकिन उंगली मसला बन गया है, और इमरान खान की उंगली के ऊपर भी केस हो गया है, और खान के ऊपर भी केस हो गया कि इमरान खान ने उंगली क्यों दिखाई। यानी ये इमरान खान का कसूर है कि उसने अपनी उंगली क्यों दिखाई। तो जब भी इमरान खान अब जाए तो अपने हाथ दोनों पीछे बांध दे, आंखें भी नीचे रखे, ताकि ये ना हो कि देखने की वजह से या दो उंगलियां ऊपर हो जाएं तो फिर इसकी वजह से शायद उनके ऊपर केस हो जाए। लेकिन केस का जो मतन है, रिपोर्ट का जो मतन है, वो ये है कि इमरान खान ने जेटी की इमरान को धमकियां दी और उंगली दिखाकर धमकियां दी। आप ये बात भी जहन में रखें कि इससे पहले जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके ऊपर एक केस खत्म कर दिया गया, एक स्पीडी ट्रायल हुआ, और फौरी तौर पर राना साहब को बिल्कुल दस्तबरदार कर दिया गया था, जहां पर उन्होंने मौजूद जजेस, टॉप ब्यूरोक्रेसी और टॉप सेक्रेटरीज को ये धमकियां दी थी कि तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम भी यहाँ पर हैं, लिहाजा होश करें और होश के नाखून लें। एनीवेज, ये तो होगी जो कि मुज़ाहिका खेज जो रिपोर्ट इमरान खान के हवाले से दर्ज हुई। लेकिन अब ये खबर है, और ये खबर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से है। ख्वाजा आसिफ साहब ने मंसूर अली खान साहब को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में ख्वाजा साहब ये कहते हैं कि हमें 2019 में ऑफर हुई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं, पहले आपको पंजाब देते हैं, फिर आपको फेडरल दे देते हैं अगर आप तैयार हैं तो। फिर हमें 2021-22 में फिर ऑफर हुई कि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं, और हम आपको जनाब ये फेडरल भी दे देते हैं और पंजाब भी दे देते हैं। लेकिन अब मंसूर अली खान साहब ने इसके ऊपर जो वीलॉग किया है, और जो चीजें मंसूर अली खान साहब बता नहीं रहे, वो बड़े खौफनाक है, और उनके ऊपर बहुत संजीदा नौयत के सवाल उठ गए हैं। मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि 2019 में जब नून लीग को ये ऑफर की गई बाकायदा से कि हम इमरान खान की हुकूमत गिराने में आपकी मदद कर सकते हैं, उस वक्त जो जो डीजी आईएसआई थे, यानी पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी के जो सरबराह थे, वो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब, उस वक्त डीजी आईएसआई थे। तो मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे, ख्वाजा साहब से पूछा नहीं उस वक्त, ये सारे ये चीजें मेरे जहन में नहीं थी कि क्या उस वक्त डीजी आईएसआई भी आर्मी चीफ के साथ एक पेज पर थे, या फिर एस्टेब्लिशमेंट सारी एक पेज पर थी कि खान की हुकूमत गिराकर आपको ले आते हैं। यानी उस वक्त के जो आईएसआई चीफ थे, जो इंटेलिजेंस चीफ थे, क्या वो भी आप लोगों के साथ ऑन 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 पेज थे या नहीं थे। फिर कहते हैं ख्वाजा साहब ने ये बताया मंसूर अली खान साहब को, जिसके ऊपर मंसूर अली खान साहब ने एक वीलॉग भी कर रखा है। ख्वाजा साहब बताते हैं कि मुझे एक फोन आया, और फोन करके कहा कि आप फलानी जगह पर आ जाएं, और वो फलानी जगह पिंडी इस्लामाबाद में है। उन्होंने कहा कि फलाने दो बंदों को भी अपने साथ लेकर आए, यानी फलान दो बंदे भी, अहम तरीन शख्सियात को भी अपने साथ लेकर आए। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं वहां पर गया, और वहां पर एक उस वक्त के एक सर्विंग जनरल वहां पर बैठे हुए थे, और उन्होंने हमें होस्ट किया, और उन जनरल ने, वो जो सर्विंग जनरल हैं, वो जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमें ये ऑफर की कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा देते हैं। यानी ये अंदाजा लगाइए, ये ख्वाजा साहब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है। तो मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि अगर वो नाम सामने आ गया कि वो उस वक्त के सर्विंग जनरल कौन थे,
तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा, पाकिस्तान में सब हैरान रह जाएंगे और लोगों के पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। बल्कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी खुलकर सामने आ जाएगी। और शायद जो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, शायद इससे पहले का नवाज शरीफ साहब देखें, इमरान खान साहब देखें, पाकिस्तान के साबिक जनरल आर्मी चीफ जनाब जनरल बाजवा साहब के बारे में गुफ्तगू करते हैं कि इन्होंने हुकूमतें गिराई हैं। लेकिन अब जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं, ये और ज्यादा खौफनाक है। और ये इमरान खान के उस नैरेटिव को, उस बयानिए को सपोर्ट करते हैं, जहां पर खान ये कहता है कि मेरी हुकूमत गिराएगी। और इसके अंदर और भी बहुत सारे किरदार शामिल थे, और वो कौन से थे? एक की तरफ ये इशारा जनाब मंसूर अली खान साहब कर रहे हैं कि एक सर्विंग जनरल उस वक्त वहां पर मौजूद थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।